सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत पवित्र दिवस है। संत रविदास को भी हम याद कर रहे हैं और एक संत के प्रांगण में, उस संत की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सभी लोग नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ और रेवतीपुर के आसपास के क्षेत्रों से आए हुए प्रबुद्धजनों के साथ। लेकिन बीएड करने में मेरा मन लगता नहीं था, तो हॉस्टल में, बीएचयू के हॉस्टल में ज़्यादातर समय अपने सेंट्रल लाइब्रेरी में मैं पीसीएस की और यूपीएससी की तैयारी करती रहती थी। उस समय अटेंडेंस की बड़ी बाध्यता नहीं थी, उपस्थिति इतनी ज़रूरी नहीं थी, इसलिए बीएड वाले क्लास को मैं छोड़ दिया करती थी। तो जब टीचिंग का जब समय आया तो उस समय तो मुझे उपस्थित होना ही था। तो टीचिंग के समय सीधे जब 15 दिन पहले मैं वहाँ पहुँची अपने डिपार्टमेंट में, तो प्रोफेसर हरिकेश सिंह ने देखा मुझे और व्यंग से बोले, तुम भी यहीं पढ़ती हो? हमने कहा जी। अच्छा। और फिर उसके बाद डांट पड़ी, कभी नहीं दिखाई देने के लिए। लेकिन जब बीएड का रिजल्ट आया और उसी के साथ साथ यूपी पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर कुछ ही दिनों बाद यूपीएससी से आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए अधिकारी के रूप में मैं चयनित हो गई, तब प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी का सबसे अधिक आशीर्वाद मुझे मिला था कि जाओ तुम सफल हुई अपने उद्देश्य में। तो कई बार होता है कि आप संकोच में अपने गुरु से, अपने पिता से, अपने अभिभावकों से अपने मन की बात नहीं बता सकते हैं कि मैं दरअसल क्या चाहती हूँ बनना, क्योंकि बहुत सारी बाध्यताएं, बहुत सारे संकोच हुआ करते हैं। लेकिन ईश्वर ने साथ दिया, थोड़ा गुरु का, माता पिता का आशीर्वाद मिला और आकाशवाणी दूरदर्शन की नौकरी से मैंने अपनी एक छोटी सी यात्रा शुरू की। साहित्य साथ साथ चलता रहा, उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं और ललित निबंध वगैरह। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये हमारी छात्राएं भी हैं और अभिभावक भी हैं, कि छात्राओं की आंखों में, अपने घर की पुत्री की आंखों में स्वप्न का एक बीज जरूर डालिए कि उसे आगे क्या करना है। और यदि वो अपना कोई सपना बताती है, कोई उसके भीतर बीज है, तो उसके लिए एक परिवेश अवश्य है। संत की ये भूमि है, पुण्य भूमि है। संत की ही बात से अपनी बात यहाँ समाप्त करूँगी। आजकल आप सब लोग जान रहे होंगे, तुलसीदास जी फिर से बहुत चर्चा में आ गए हैं और तुलसीदास की वो पंक्तियां ज़्यादा चर्चा में आ गई हैं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आप सभी लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि कौन सी पंक्ति किस कालखंड में और किस संदर्भ में लिखी गई है और शब्दों का जो अर्थ है वो अर्थ किस संदर्भ में आता है। इतना वितंडा, इतना विवाद, इतना संघर्ष खड़ा हो गया समाज में। कुछ विभाजन पसंद लोगों ने इस तरह की बातें उछालनी शुरू कर दी, जबकि उन पंक्तियों का यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन पंक्तियों का बड़ा सीधा सा अर्थ है। अवधी में लिखा गया रामचरितमानस है, तो स्पष्ट सी बात है कि तुलसीदास जी अवधी के शब्दों का ही प्रयोग कर रहे होंगे। ताड़ना शब्द अवधी में देखभाल करने के लिए प्रयोग में आता है। अभी प्रोफेसर हरिकेश जी ने बताया, मेरे पतिदेव अयोध्या के हैं। अयोध्या में अवधी बोली जाती है। उनकी माता जी जब भी आती थी तो हमको समझाती थी, बाल बच्चन का ताड़त रहियो। तो इसका ये आशय नहीं था कि बाल बच्चों को पीटते रहना, प्रताड़ित करते रहना, देखभाल करते रहना, विशेष ध्यान देना। अब उसी ताड़ना को लेकर कुछ लोगों ने उसको प्रताड़ना में बदल दिया और समाज में एक भेदभाव वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश की और एक संत कवि को बदनाम करने की भी कोशिश की।
तो यदि आप पढ़े लिखे होंगे, ये विद्या का प्रांगण है, सा विद्या या विमुक्तये, वही विद्या होती है जो आपको इस तरह के दुराग्रहों से, इस तरह की विसंगतियों से, इस तरह की विपरीत व्याख्या से बचाए, मुक्त करे, वह विद्या है। इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको कौन मिसगाइड कर रहा है, आपको अपने जीवन में क्या करना है, आप पढ़ रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, अपने लक्ष्य के प्रति आप सचेत रहे तो हमें लगता है कि आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको कोई दिग्भ्रमित नहीं कर सकता है। मैं ये अवसर भाषण देने का नहीं है, मुझे विपिन बिहारी जी ने और यहाँ जो इस विद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों ने बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित किया। यहाँ आकर मुझे अच्छा भी लगा। रेवतीपुर का नाम बहुत सुना था, पहली बार रेवतीपुर आना हुआ। आप लोगों के बीच में बैठकर इतना सुंदर कार्यक्रम देखना और बच्चों की प्रतिभा को देखना। अभी जैसे शिव तांडव कर रही थी एक बच्ची, बहुत ही सधे कदमों से उसकी प्रस्तुति थी नृत्य के प्रदर्शन में। तो दूरदर्शन और रेडियो में होने के नाते जो सुर और ताल है, गाना भले न गाए लेकिन कान जो है वो ट्यून्ड है। हमारे संगीतकार लोग बहुत अच्छा संगत कर रहे थे, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से बच्चों के अंदर अगर जो कला है उसको जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं वो विकसित करती हैं तो वो बच्चे आगे चलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सभी लोगों को, बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को और जो हमारी छोटी बहनें हैं, शक्ति का स्वरूप है, इन सभी लोगों को बहुत अपना स्नेह आशीर्वाद मैं दे रही हूँ। और जो यहाँ के प्रबुद्धजन हैं उन लोगों को भी बहुत आदर के साथ संबोधित कर रही हूँ। अपनी बात यहाँ समाप्त कर रही हूँ क्योंकि सभी का मन अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर लगा हुआ है। मेरी बातें बहुत अच्छी नहीं लग रही मुझे, किसी और दिन फिर हम बातें करेंगे। आज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।